जर्मनी फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसुलेट को अफगानिस्तान के स्टूडेंट की जानिब से निशाना बनाया गया। कौंसुलेट के ऊपर शदीद पथराव किया गया, पाकिस्तानी झंडे को कौंसुलेट से उतारा गया, गालम गलोच और बहुत ही अजीब किस्म के मनाजिर जो है देखने को सामने आए। और ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान के दिल में जो पाकिस्तान के लिए जो नफरत है वो पूरी तरह से जो है सोशल मीडिया पर दुनिया के सामने आ चुकी है। मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया हमें ख़रीद ले। मैं तो कहता हूँ कि 2-4 बड़े बड़े लीडर जाएं, मोदी के पैर वगैरह पकड़ लें और उनसे कहें कि हमें उठ लो, हमें रख लें। यानी जो 1947 में हुआ उसे छोड़ें, कोई मसला नहीं है। गलती हो गई हमसे, हाँ गलती हो गई है, दोबारा से हम इकट्ठे रहते हैं, कोई मसला नहीं है। अफगानिस्तान की मोहब्बत की अगर बात करें तो वो भारत के लिए ऐसी है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर कुछ अचीवमेंट होती है तो वो भारत के नाम, भारत में कुछ अचीवमेंट होती है वो अफगानिस्तान के नाम। इवन तो जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने खिलाड़ियों के साथ अफगानिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, तो वो तो भाई भाई बन गए। उनकी तो ट्रेड भी चल रही है, उनका स्पोर्ट भी चल रहा है, उनके यहाँ इंडिया की इन्वेस्टमेंट भी चल रही है, उनके यहाँ जो है फ्रेंडशिप डैम्स भी चल रहे हैं। तो वहाँ पर तो अफगान इंडिया के खिलाफ तो नहीं हो रहा। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, अब अफगानी ने पाकिस्तान से अपना बदला लेना स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जर्मनी में पाकिस्तान की एम्बेसी पर अफगानिस्तान के स्टूडेंट ने हमला कर दिया था और पाकिस्तान के फ्लैग को उखाड़ के फेंक दिया था। तो दोस्तों, अफगानी और पाकिस्तान के बीच अब रिलेशन बहुत ही बुरे हैं। और दोस्तों, पिछले कुछ सालों में अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने बहुत ही दखल अंदाजी की है, इसीलिए अब अफगान पब्लिक भी पाकिस्तान पे अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी मीडिया को बहुत जलन हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो अफगानिस्तान को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते थे, लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान वाले तो पाकिस्तान को पूछता भी नहीं था। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। एक चीज़ क्लियर करता जाऊं कि जो फॉरेन पॉलिटिक्स होती है, जो डिप्लोमेसी होती है, इसमें कोई दोस्त नहीं होता। यहाँ पे सबसे पहले अपने मुफादात देखे जाते हैं, मुल्क के इंटरेस्ट को देखा जाता है। अच्छा, सेकेंडली अफगानिस्तान, अ स्टेबल अफगानिस्तान इज़ अ स्टेबल पाकिस्तान। हमें ये चीज़ पता है, इस चीज़ के ऊपर कोई शक नहीं है कि हमने अफगानिस्तान को शुरू से ही फॉरेन पावर्स को बाहर खदेड़ने के लिए हमने कोशिश की। अच्छा। और वो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि उसके अंदर हमारा नेशनल इंटरेस्ट था। ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग, अब जो अफगानिस्तान में हुआ है, ये ऐसा हो क्यों रहा है, रीज़न क्या है? अच्छा, नाउ अब पब्लिक को दो चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है। There are two things. First, Afghan Taliban, that is a different thing. TTP is a different thing. इन दो चीज़ों में बड़ा फ़र्क है, ठीक है। अफगान तालिबान, दे आर फाइटर्स, दे आर फ्रीडम फाइटर्स। आपके मुल्क के अंदर फॉरेन पावर्स आ रही हैं, आपने उनको निकालना है। वो लोग लड़े हैं, उन्होंने जंग लड़ी है अपने फ्रीडम के लिए। दे आर फ्रीडम फाइटर्स। ऑन द अदर हैंड, व्हाट टीटीपी इज टेररिज्म, दैट दे आर टेररिस्ट। उनको लिटरेचर्स दिए जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। दे आर अ डिफरेंट थिंग। दे आर फंडेड बाय RAW, RAW, which is the Indian intelligence. I'm saying it openly. They use them, they fund them, they give them money, they give them weapons, और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो इस्तेमाल होते हैं। Now, अब जो अफगानिस्तान में हो रहा है, बेसिकली ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक गेम होती है। ये लेकिन सर, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी का ताल्लुक पाकिस्तान से है। आपने कहा फंडिंग उसको रॉ कर रहे हैं। स्टेट का एजेंडा ये है कि अफगान की जो जमीन है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है? नहीं, तहरीके तालिबान जो है वो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस चीज़ को मैं कंडेम भी करता हूँ। TTP इज़ अ डिफरेंट थिंग। देखिए, जिस तरह दाइश है, जिस तरह आइसिस है, they are not, we cannot compare them with Afghan मुजाहिदीन। they are a different thing। अफगान मुजाहिदीन वो लोग थे जिनके घर के अंदर सोवियत यूनियन आया, अफगानिस्तान में बरतानिया आया पहले, उसके बाद अमेरिका आया। सर, जैसे इमरान खान साहब भी कहते रहे कि हमारी और अफगानिस्तान के रिश्तों की बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने वहाँ पर उनके पर्सनल मैटर में इन्वॉल्वमेंट भी की है। एब्सोल्युटली डिनाई। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में किसी तरह का कोई किरदार नहीं है, कोई रोल नहीं है। वो लोग फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने अपनी जंग लड़ी है। वो लोग राइट पे थे, वो लोग जस्ट थे। आपके घर में देखें, कोई अगर घुस आए और आपके ऊपर एक निज़ाम अपना लेके आना चाहे तो वो चीज़ तो कोई टॉलरेट नहीं करेगा। दे आर फ्रीडम फाइटर्स। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई रोल नहीं है और पाकिस्तान इस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं, क्योंकि हमारे अपने मसाइल बहुत हैं। आज का एक लोन इंसिडेंट नहीं है, इसके पीछे प्रॉपर हिस्ट्री है जो कि
डेट बैक करती है 1947। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद कांस्टेंट दोनों तरफ से जो हैं इश्यूज आए हैं, दोनों तरफ से ब्लंडर्स हुए हैं जो कि डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मॉरल लेवल्स पर थे। ओके। आज का जो स्पेसिफिक इंसिडेंट है वो उसी से रिलेटेड है। हाँ। ठीक है। लेकिन अब ये कि ये रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। हाँ। और आप एक चीज़ को जब सप्रेस करते हैं या आप डिफरेंट लेवल्स पर जाकर आप किसी स्पेसिफिक एजेंडा को सपोर्ट करते हैं तो जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आता है उसका जो रिजल्ट आता है वो ऐसा ही आता है। ठीक है। फिर इंडिविजुअल लेवल से देखा हमने, अब नेशनल लेवल पे आके अब जिस लेवल तक जाकर हो सकता है उनके क्या करते हैं जाके वो उसको सर जहां अफगानिस्तान demotivate के करते लोग हैं जी। पाकिस्तान का झंडा देखते हैं एहतजाज शुरू कर देते हैं। अभी ऐसा ही है ना। अब ये एक जो है ना एक कल्चर्ड हिस्ट्री हो चुकी है हमारी, जो कि हमारी माइंड कल्चरिंग भी कर दी हुई है, जिसमें हमारा अपना एज ए नेशन भी रोल है। क्या हमारे वजह क्या citizens लग का भी रही रोल है इतने गुस्से की? देखिए वही कहना, इसके मल्टीपल रीजन जो हम एज सच ओपनली डिस्कस कर भी नहीं सकते, जिसकी पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, डिप्लोमेटिक रीजंस भी हैं। ठीक है। और नेशनल लेवल पर जाकर अब ये मामला सारे एक इंटरफेरेंस करते हैं आप डिफरेंट नेशन के साथ जाकर, फिर जब उसका रिएक्शन निकलता है वो ऐसा ही निकलता है। अब हमने देखा जब कि तालिबान की जो रजीम आई है, जो कि वो कहते हैं कि आरजी सेटअप है हमारा ये, जबकि ये रजीम आई है उसके बाद से जो है ना ये उस तरह का जो कॉपरेट था हमारा वो उनका बड़ा ख़राब हो चुका है। हमें लग रहा था कि जी रिलेटिवली ये इनका सॉफ्ट स्टैंड टुवर्ड्स पाकिस्तान होगा हर मामले पर, लेकिन ऐसा है नहीं। बांटी गई और तालिबान को सबसे पहले कबूल पाकिस्तान ने किया था। जी हाँ। और सबसे बड़ी हमारी गलती है कि हम समझने का अभी तक जो रीजन की जो हमारी सिचुएशन है 90s वाली है, जबकि ऐसा है नहीं है। ना ये 90s का साउथ एशिया है, ना ही ये 80s का साउथ एशिया है। अब वो भी बहुत मैच्योर हो चुके हैं, उनके पास भी सारी जो है बाहर से पैसे आ रहे हैं और गेम अब बहुत बड़े लेवल पर, रीजनल लेवल पर चली गई है। अभी ये रीजनल लेवल की बातें, नेशनल और ये दो कौमों के बीच की बातें नहीं है, ये अब रीजनल लेवल की बातें। अब इसका रिएक्शन ऐसा ही आता है। देखें ठीक है, माना कि हम लोगों से बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेशनल अगर हम प्लेटफॉर्म्स की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, हमसे उस तरह से वो हैंडल चीज़ें नहीं हो रही हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो इस वक्त कोलैप्स कर चुकी है। लेकिन जो हेडलाइन पाकिस्तान के अंदर चल रही है कि अफगान की बढ़ती हुई इंडिया के साथ दोस्ती और पाकिस्तान की तरफ बढ़ती हुई दुश्मनी की वजह से जो है ना कहीं एक मुल्क को तो फायदा हो रहा है इंडिया को, दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बहुत ही दखलगिरी की है। अमेरिका से पैसा लेके अफगानिस्तान में काफ़ी सारे लोगों को भी मरवा दिया है और अब पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं। लेकिन अफगानी को पता है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया है, इसीलिए अब बदला लेने का टाइम आ गया है। और दोस्तों इस बात में भी पाकिस्तानी सीधा इंडिया को ही ब्लेम करते हैं और कहते हैं कि ये तो इंडिया की साजिश है, वरना अफगानी तो पाकिस्तान के ब्रदर है। लेकिन दोस्तों वो नहीं कहते कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में अफगानी के साथ क्या किया है। दोस्तों अफगान वॉर के नाम पर पाकिस्तान ने अमेरिका से लाखों डॉलर लिए हैं और अब अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बर्बाद हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो अफगान वॉर पे डिपेंडेंट थी। तो दोस्तों अब तो पाकिस्तान बहुत बुरा फंस गए है, क्योंकि एक साइड से इंडियन आर्मी मार रही है और दूसरी साइड से अब अफगानी भी मारने लगे हैं। तो पाकिस्तान आर्मी का तो बहुत बुरा हाल हो गया है। और दोस्तों एक बार तो तालिबान ने पाकिस्तान आर्मी को बता दिया था कि अगर पाकिस्तान आर्मी बाज नहीं आई तो पाकिस्तान का हाल 1971 से भी बुरा कर देंगे। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।